हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एकेडमी। माय नेम इज मुकेश पंजवानी। आज हम अकाउंटिंग रेशियोज का एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है डेटर टर्नओवर रेशियो। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। डेटर टर्नओवर रेशियो क्या होता है और ये हमारे किस काम में आता है, ये दो चीजें हमको देखनी है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल, या फिर मैं बोल सकता हूँ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स किसको बोलते हैं? आपके जो डेटर्स हैं, आपके जो बिल्स रिसीवेबल्स हैं, उनको हम ट्रेड रिसीवेबल्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमें इससे क्या पता चलता है? हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कंपैरिजन। किन दो चीजों का कंपैरिजन? क्रेडिट सेल और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स का कंपैरिजन। तो इस कंपैरिजन से क्या पता चलेगा? तो हम एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एक कंपनी है जिसकी क्रेडिट सेल 5 लाख रुपए है। ठीक है, ये कंपनी ए है। एक और कंपनी है, इसकी भी जो क्रेडिट सेल है वो भी 5 लाख रुपए है। ये दोनों कंपनीज की सेल जो है 5 लाख रुपए है। इस कंपनी के जो एवरेज डेटर्स हैं वो है 4 लाख रुपए। एवरेज डेटर्स किसको बोल रहे हैं? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स अपॉन 2। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, हालांकि मैं बोल सकता हूँ कि कितना है, 4 लाख रुपए है। और यहाँ का जो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है वो है 2 लाख रुपए। अब आप समझिएगा, इनके एवरेज डेटर्स हैं 4 लाख। 4 लाख रुपए के एवरेज डेटर्स हैं और आप गुड्स बेच रहे हैं 5 लाख रुपए के उधार में। यहाँ पे आपके एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स है 2 लाख और आप गुड्स बेच रहे हैं 5 लाख रुपए के। तो इसे क्या समझ में आता है? 5 लाख रुपए की सेल दोनों की है, मगर इनके डेटर्स, इसके डेटर्स ज्यादा हैं, इसके डेटर्स कम हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इस कंपनी की जो डेट कलेक्शन की एफिशिएंसी है वो बेहतर है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे डेटर्स ज्यादा नहीं है, यहाँ पे डेटर सेल 5 लाख रुपए की दोनों सेल कर रहे हैं, मगर यहाँ पे डेटर्स ज्यादा है, यहाँ पे डेटर्स कम है। मतलब यहाँ हम ज्यादा अच्छे से डेट कलेक्शन कर पा रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है, जितना ज्यादा रहेगा उतना हमको ये समझ में आता है कि हमारी जो डेट कलेक्शन की एफिशिएंसी है वो बेहतर है। हमको ये भी पता चलता है कि ज्यादा जल्दी आपको पैसे मिल पा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 लाख रुपए हम अगर एक फॉर्मूले में इसमें पुट करते हैं तो 5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 2 लैक्स, तो ये हो जाता है हमारा कितना? 2.5 टाइम्स। हमारी जो क्रेडिट सेल है वो हमारे एवरेज डेटर से कितने टाइम्स है? 2.5 टाइम्स है। ठीक है, अब हमको इससे हम ये भी पता चल कर सकते हैं कि हमको कितने महीने में पैसा मिल जाता है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो हम टोटल मंथ्स ले लेंगे। टोटल मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपको कितने समय में पैसा मिल जाता है। तो 12 डिवाइडेड बाय 2.5 कीजिए, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाता है 4.8 मंथ्स। आपको 4.8 मंथ्स में पैसे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कितने दिन में पैसे मिल रहे हैं, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले तो हम डेटा टर्नओवर रेशियो निकालेंगे। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख, तो ये होगा 1.25 टाइम्स। 1.25 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाय 1.25, तो 12 डिवाइडेड बाय 1.25 दैट वुड बी 9.6 मंथ्स। तो इसकी स्थिति तो बहुत खराब है। इनके जो डेटर्स हैं वो 10 महीने में पैसा देते हैं। इनकी भी हालत खराब है क्योंकि इनको 4-5 महीने में जाके लगभग लगभग पैसे मिल रहे हैं। तो जितना जल्दी हम डेट कलेक्ट कर पाते हैं उतना हमारी एफिशिएंसी बेहतर रहती है। समझ में आई बात आपको? तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला। फॉर्मूला तो हमको याद रखना ही है, फॉर्मूले के साथ साथ कुछ और बातें भी हमको याद रखनी है।
कौन सी बातें हमको याद रखनी है वो एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कौन कौन सी बातें याद रखनी है। तो पहली बात डोंट डिडक्ट प्रोविजन फॉर बैड डेट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। आप प्रोविजन फॉर बैड डेट ट्रेड रिसीवेबल से नहीं घटाएंगे। क्वेश्चन के अंदर पॉसिबल है कि दिया रहेगा मगर आपने नहीं घटाना है, एक बात। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इन केस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैन नॉट बी ascertained take closing trade receivables in place of average trade receivables। क्या मतलब निकला? यदि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं है का मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं बन रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स को एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स की जगह इस्तेमाल करेंगे। और ध्यान रखिएगा नीचे नोट जरूर डालेंगे। तीसरा, इन केस क्रेडिट सेल कैन नॉट बी ascertained या determined, take what total sale as क्रेडिट सेल। नहीं दिया है तो क्रेडिट सेल को ही हम टोटल सेल को ही क्रेडिट सेल ट्रीट करके हम क्वेश्चन के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने देखा और ये तीन बातें आपने देखी, इनको याद करते हुए हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना केवल फॉर्मूले से कुछ नहीं होता, साथ ही साथ आपको नमक बराबर कॉमन सेंस भी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्या फाइंड करना है? डेटर टर्नओवर रेशियो फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। तो डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, या फिर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स बेहतर वर्ड है। ठीक है, क्योंकि डेटर्स में केवल डेटर आता है और ट्रेड रिसीवेबल्स में बिल्स रिसीवेबल्स भी आ जाता है। तो कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड। जो दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जिसमें कि मैंने नंबर ऑफ टोटल मंथ्स लिया था 12 मंथ्स, डिवाइडेड बाय मैंने क्या किया, डेटर टर्नओवर रेशियो किया है। तो वो किसका फॉर्मूला है, वो एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है। इसका मतलब है कि हमको कितने दिन में पैसा मिल जाता है डेटर से, उसको हम बोलते हैं एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड। तो हमको दोनों चीजें यहाँ पे फाइंड करनी है, डेटर टर्नओवर रेशियो भी फाइंड करना है और एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड भी फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हमको दोनों चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, क्रेडिट सेल देखते हैं। क्रेडिट सेल कैसे आएगी, देखो यहाँ पे आपको टोटल सेल दिया हुआ है 1,26,000, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है और कैश सेल दिया हुआ है। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, सेल में से सेल्स रिटर्न घटा दो, कैश सेल भी घटा दो, तो क्या आ जाएगा, क्रेडिट सेल आ जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न माइनस कैश सेल, है कि नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,26,000 minus sales return is given 6,000 and minus 24,000, that would be I think 96,000। तो 96,000 आ गई हमारी क्रेडिट सेल। दूसरा हमको क्या चाहिए,
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे आता है? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है क्या? ये आपके ओपनिंग के फिगर्स हैं, ये आपके क्लोजिंग के फिगर्स हैं। तो ये ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, ये मैंने आपको बताया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यदि दिया होगा तो उसको इग्नोर करना है, उसको हमें लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अक्सर दिया रहता है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दें, ये डेटर्स दिए हुए हैं हमारे ओपनिंग, ये दिए हुए हैं क्लोजिंग, बिल्स रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग। तो हम क्या करेंगे आपको मालूम है? तो एक काम करते हैं, ओपनिंग डेटर्स है हमारा 9,000, ठीक है, प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल है 3,000। ठीक है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग होता है, तो क्लोजिंग डेटर दिया हुआ है 27,000 और क्लोजिंग हमारा बिल्स रिसीवेबल भी दिया हुआ है 9,000। ये सारा का सारा ऐड किया और 2 से डिवाइड किया, तो देखिए जरा कितना आता है, 9 3 12, 12 और 27, ये हो जाता है 39, 39 और 9 48, 48,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट वुड बी 24,000। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्रेडिट सेल हमको मिल चुकी है और क्या मिल गया है, हमारा एवरेज डेटा मिल गया है। तो 96,000 डिवाइडेड बाय 24,000 दैट वुड बी 4 टाइम्स। क्लियर है? बहुत अच्छे से। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लियर है? अब हम क्रेडिट सेल कैसे फाइंड करेंगे? अरे भाई, टोटल सेल यदि हमारे पास दी हुई है, कैश सेल दी हुई है, माइनस कर दो। सेल से टर्न होगा तो वो भी माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमको नेट सेल चाहिए। हमने कैश सेल माइनस किया तो हमारी क्रेडिट सेल आ गई। दूसरा हमको क्या चाहिए? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स चाहिए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैसे मिलेगा? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय 2। इज इट क्लियर? पक्का? दूसरी चीज इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछी गई है? इस क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो नहीं, सॉरी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड कैसे लेंगे? एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, मैंने बताया था, टोटल मंथ्स। अगर मंथ्स में हमको आंसर चाहिए तो मंथ्स लीजिए, डिवाइडेड बाय क्या करना है? डेटर टर्नओवर रेशियो। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा टोटल मंथ्स, ऑब्वियस सी बात है, वो तो 12 ही रहेगा। डेटर टर्नओवर रेशियो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 3 मंथ्स। इसका मतलब है कि हमको एवरेज 3 महीने में पैसे मिल जाते हैं। आई बात समझ में? आगे बढ़ेंगे तो और चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, कैलकुलेट डेटा टर्नओवर रेशियो है। क्या दिया हुआ है? क्लोजिंग डेटा दिया है, नेट सेल दिया है, सेल्स रिटर्न दिया है, और कैश सेल दिया हुआ है, और प्रोविजन फॉर क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है। आपको मालूम है हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है? क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। क्लोजिंग डेटर इज गिवन इन द क्वेश्चन 27,000। क्या ओपनिंग डेटर्स भी दिया हुआ है हमारे पास? नहीं, ओपनिंग डेटर्स हमारे पास क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ है। क्या कहीं से फाइन लाइन हो सकता है? क्या कैलकुलेट हो सकता है? देखिए, नेट सेल है, सेल्स रिटर्न है, ओपनिंग डेटर्स पॉसिबल नहीं है। आपको मैंने बताया था, इन केस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, इन दैट केस क्या करना है हमको? क्लोजिंग डेटर्स को ही हम एवरेज डेटर्स मान के कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? नेट सेल दिया हुआ है। नेट सेल है, नेट सेल मतलब ऑलरेडी सेल्स रिटर्न घटाया गया है, आप फिर से नहीं घटाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
मान लीजिए कि आपकी मदर आपको बोलती है कि चाय बना के पिलाओ, और वो आपको दूध में ऑलरेडी शक्कर मिला के उन्होंने दे दी है, और आपको बोला भी कि इसमें मैंने शक्कर ऑलरेडी ऐड कर दी है, तो आप क्या दोबारा उसमें शक्कर डालोगे? नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको नेट सेल दी हुई है, मतलब सेल्स रिटर्न ऑलरेडी घटाया हुआ है, तो क्या आप फिर से घटाएंगे? नहीं। आई बात समझ में? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्रेडिट सेल जानने के लिए क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल इज इक्वल टू टोटल सेल माइनस कैश सेल। तो इस क्वेश्चन में चलिए देखते हैं। टोटल सेल हमारी जो नेट सेल है दैट इज 2,16,000, जिसमें से सेल्स रिटर्न ऑलरेडी घटाया गया है -54,000। दैट वुड बी, देखो ये आ जाता है 1,62,000। ये आ गई हमारी क्रेडिट सेल। दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? दूसरी चीज हमको चाहिए एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्लोजिंग डेटर्स जो हैं हमारे, उन्हीं को हम ट्रीट करेंगे। एवरेज डेटर्स कितना है? 27,000। सो आवर डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 1,62,000 डिवाइडेड बाय 27,000। देखिए आंसर आता है कि नहीं? तो आंसर आ गया हमारा कितना? 6 टाइम्स। आई बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, ओपनिंग डेटर्स इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं हम। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, क्या होता है बताए? क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, दिस इज अवर फॉर्मूला। अब हमको क्या क्या चाहिए? ये दोनों चीजें चाहिए। तो ओपनिंग डेटर्स इज 1/3 ऑफ क्लोजिंग डेटर्स, एंड क्लोजिंग डेटर्स इज 12.5% ऑफ नेट क्रेडिट सेल। देखिए ओपनिंग डेटर्स दिया नहीं है, ओपनिंग डेटर्स बोलता है 1/3 है क्लोजिंग डेटर्स, और क्लोजिंग डेटर्स भी नहीं दिया है। क्लोजिंग डेटर्स बोलता है 12.5% है नेट क्रेडिट सेल का। तो क्या नेट क्रेडिट सेल दी है क्या? तो देखते हैं। नेट क्रेडिट सेल तो नहीं दी है, नेट सेल दी हुई है। नेट सेल दी हुई है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन क्लोजिंग डेट। तो ये तो हमारे काम का नहीं है, ध्यान रखना। तो नेट सेल दी है तो हम नेट सेल को ही क्या मानेंगे? याद है ना आपको? क्रेडिट सेल मानेंगे। तो एक काम करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं। हम ले लेते हैं, सबसे पहले हम क्लोजिंग डेटर्स फाइंड करेंगे। तो क्लोजिंग डेटर्स इज इक्वल टू 12.5% ऑफ 12.5% ऑफ क्रेडिट सेल। ठीक है, तो हम ले लेते हैं 12.5% ऑफ 2,16,000। तो चलो बताइए कितना आता है? तो ये आ जाता है 27,000। 27,000 आ गया हमारा क्या? क्लोजिंग डेटर्स। अब केवल क्लोजिंग डेटर्स चाहिए क्या? नहीं, हमको ओपनिंग डेटर्स भी चाहिए। और ओपनिंग डेटर्स कितना दिया है? ओपनिंग डेटर्स इज इक्वल टू 1/3, 1/3 ऑफ क्लोजिंग डेटर्स। तो क्लोजिंग डेटर्स कितना हो जाएगा? 27,000 इंटू 1/3, दैट वुड बी 9,000। अब हमारे पास ये क्लोजिंग आ गया, ये हमारे पास ओपनिंग आ गया। तो एवरेज डेटर्स तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू 27,000 प्लस 9,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट वुड बी 18,000, है कि नहीं? 18,000 आ गया हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। दूसरी चीज हमको क्या चाहिए? क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल ये ही हमने एज्यूम की हुई है, 2,16,000। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2,16,000 डिवाइडेड बाय 18,000। देखिए आंसर आता है या नहीं? तो आंसर आता है
12 टाइम्स। आई बात समझ में? चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्लोजिंग डेटर दिया है, नेट सेल दिया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो हमारे काम का नहीं, इग्नोर करना है उसको। दूसरा हमको दो चीजें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्रेडिट सेल ना तो दी हुई है ना तो पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ना